बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी फूड सीक्रेट। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस लच्छा पराठा की रेसिपी के साथ। ये किस तरीके से बनाया जाता है और इनका आटा गूंदने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुकम्मल गाइड करूँगी। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ले लेंगे, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच घी या ऑयल, आधा कप नीम गरम दूध और 1 गिलास पानी का ले लेंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो मैदा ले लिया है और उसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे और पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है, आप कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे, आप यहाँ पर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मैदा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें आधा कप जो नीम गरम दूध था हम वो शामिल करेंगे। दूध हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करके मैदे को 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है और साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और मैदे को अच्छी तरह से गूंदना है। पानी भी हमारा नीम गरम होना चाहिए। अब हाथों को ऑयल लगा लेना है और मैदे को अच्छी तरह से गूंदना है। मैदा हमारा ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम हो, नॉर्मल सा हो। अब आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको हमने ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि इसके ऊपर खुश्क सा ना बने। अब आटा हमारा तैयार हो गया है, इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बाउल में भी ऑयल लगा लेंगे और इसको शापर से कवर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। आधा किलो मैदा से 4 पेड़े हमारे तैयार हुए हैं। पेड़े हमारे ना ज़्यादा बड़े और ना छोटे हों, नॉर्मल साइज़ के हों। अब हम दोबारा पेड़ों को शॉपर में कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। हमने एक ट्रे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसके ऊपर रोटी को बेलेंगे। रोटी को हम बहुत ही पतला सा बेलेंगे। जब रोटी हमारी पतली सी हो जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और 2 टेबलस्पून मैदा छिड़क देंगे। अब रोटी को हम फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पेपर फैन बनता है। अब हम इसको इस तरीके से 2 उंगलियों पर लपेट लेंगे और ये एंड वाला सिरा जो है इसके अंदर कर लेंगे। अब पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं, इनको 5 मिनट के लिए शॉपर में कवर करके रख लेंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हमने इस पे थोड़ा सा घी लगा लेना है। रोटी को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से बेलना है। इधर हम बेलन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों की मदद से रोटी को अच्छी तरह फैलाएंगे। सारी रोटियां हम इसी तरह से बेल लेंगे। फ्लेम ऑन करके तवा रख लेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हीट अप कर लेंगे। अब तवे के ऊपर घी लगा लेंगे और इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। रोटी को अच्छी तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह रोटी हमारी कितनी अच्छी बन गई है, कितने अच्छे कितने ज़बरदस्त लच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।